सबसे पहले बड़ी खबर है। प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब हो गई है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एक्यूआई 400 के पार पहुंच चुका है। लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। तो दिल्ली से इस वक्त पॉल्यूशन को लेकर एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालात कुछ इस तरह के हैं जहां पर 400 के पार एक्यूआई पहुंच चुका है। चाहे दिल्ली के आनंद विहार इलाके की बात की जाए, आईटीओ की बात की जाए, पुरानी दिल्ली की बात करें, लाल किले की बात करें, इंडिया गेट की बात करें, यहाँ पर इन तमाम इलाकों में एक्यूआई बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज हो रहा है। इस तरह के हालात हैं। इस वक्त दिल्ली के अंदर कई पाबंदियां पहले से ही ग्रैप 2 की दिल्ली के अंदर लागू हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली की जो स्थिति है वो बेहद खराब होती नजर आ रही है। इस वक्त दिल्ली के कई इलाकों का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें जहांगीरपुरी है, नेहरू नगर है, मुंडका है। यहाँ पर आप देखिए एक्यूआई 400 को क्रॉस कर चुका है। रोहिणी का हाल कुछ इसी तरह का है। वजीरपुर की बात करें, यहाँ पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। अशोक विहार, पंजाबी बाग हो या फिर आनंद विहार का इलाका हो, इन तमाम इलाकों में एक्यूआई 400 को क्रॉस कर चुका है, जो बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है। तो इस वक्त दिल्ली वासियों की सिचुएशन किस तरह की है वो आप समझ सकते हैं इन कुछ तस्वीरों के जरिए। पहली जो तस्वीर है आनंद विहार की तस्वीर, आप देखिए, आपको धुंधला धुंधला यहाँ पर नजर आएगा। आईटीओ में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। उधर लाल किला की आप तस्वीर देखिए, वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है। विजिबिलिटी आप देखिए जरा यहाँ पर, और ये पॉल्यूशन की वजह से ऐसा हो रहा है। पुरानी दिल्ली में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर है। यहाँ पर भी विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। इंडिया गेट पर भी हालात कुछ ऐसे ही है, और इसी वजह से अब लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी नहीं जा रहे हैं। कुछ इस तरह की स्थिति दिल्ली के अंदर इस वक्त बनी हुई है। हालात ठीक होने के बजाय दिल्ली के कई इलाकों में हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। सुरेश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, उनका रुख कर लेते हैं। सुरेश, दिल्ली की तस्वीर फिलहाल ताजा किस तरह की है और क्या अपडेट? इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? तस्वीरें भी यहां से दिखाइएगा। जी बिल्कुल, आपने तो सारी बात कह दी है, लेकिन जो हालत है वाकई बद से बदतर है दिल्ली के अंदर। हालांकि ग्रैप 3 लागू किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर कम होगा। इसमें हम लोग कर्तव्य पथ पर हैं। मैं अपने कैमरामैन कहूँगा कि आपको दिखाया। आपने बात कही धुंधला धुंधला की, तो आप ये देखिए कि यहाँ का नज़ारा क्या है। आपको ठीक मेरे सामने देखिए, अब ये राष्ट्रपति भवन है। हम कहने को तो राष्ट्रपति भवन सामने है, लेकिन आपको इस प्रदूषण की वजह से आपको नज़र नहीं आएगा इसके। आप देख सकते क्या नज़ारा है। ग्रैप 3 लागू किया गया है। ग्रैप 3 में कई तरह की पाबंदियां होती हैं, और उन पाबंदियों पर यही सरकार उम्मीद जता रही है कि शायद कुछ हद तक जो है प्रदूषण कम होगा। लेकिन विशेषज्ञों की माने या मौसम विभाग की माने कि अगले 2 दिन जो है दिल्ली के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि दिल्ली में जो वायु गुणवत्ता है दिन पर दिन खराब होती जा रही है। हवा का ना चलने से या और मुसीबत बढ़ती जा रही है। और आप देखिए कि ठीक उसके मेरे सामने आप दिखाऊंगा मैं आपको कि इंडिया गेट है। कह सकते हैं कि इंडिया गेट बिल्कुल ठीक मेरे सामने, लेकिन आपके देखिए कैसे सफ़ेद चादर जो है इंडिया गेट को अपने आगोश में ले रखा है। ये यही का हाल नहीं है, ये पूरी दिल्ली का हाल है। और ये कोई धुंध नहीं है, बल्कि ये प्रदूषण की मार है। और प्रदूषण की वजह से पूरे दिल्ली के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है लोगों की सांसों पर संकट पैदा हो चुका है। प्रदूषण का स्तर इतना खराब हो चुका है कि लोग जो है सड़कों पर निकलने से अब डरने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है सड़क पर निकलेंगे तो शाम होते होते जरूर कुछ ना किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे। ग्रैप 3 लगाया गया है। दिल्ली सरकार के जो जितने भी ऑफिस हैं उनका टाइमिंग बदली गई है। जैसे एमसीडी के जो दफ्तर हैं वो सुबह 8:30 बजे खुल जाएंगे, यानी जो पहले ऑफिस 10 बजे खुलते थे वो 8:30 बजे खुल जाएंगे, और उसके बाद शाम 5 बजे तक जो है वो चलते रहेंगे। उसके बाद केंद्र सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया। उन्होंने भी अपने ऑफिस के टाइमिंग जो चेंज कर दी है। उन्होंने सुबह 9 बजे से 5:30 बजे कर दिया है। दिल्ली सरकार की बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने भी अपने ऑफिस को जो टाइमिंग थी वो 10 बजे से कर दी है। यानी कहीं ना कहीं सारी कवायद की जा रही है कि प्रदूषण को कम किया जाए। ये टाइमिंग को लेकर इसलिए किया जा रहा है कि टाइमिंग आगे पीछे होगा तो लोग आगे सड़कों पर गाड़ियाँ जो है कम होंगी और उसी हिसाब से होंगी, प्रदूषण कम होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ग्रैप 3 लागू हो चुका है, और ग्रैप 3 लागू होने के बाद दिल्ली में कितना फर्क पड़ता है। तमाम तरह की बातें की जा रही है। ग्रैप 3 के अंदर जो निर्माण कार्य उन पर रोक लगा दी है, सड़कों पर छिड़काव ज्यादा होगा। वहां पर पहुंचे हुए हैं, संभव है तो बातचीत करिए जरा आप उनसे।
आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये वही राजपथ है जब यहाँ पर लोगों की भीड़ होती थी मॉर्निंग वॉक करने के लिए। लेकिन आप देखिए कि कितना सन्नाटा पसरा हुआ। आप देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आएगा। ये वही इंडिया गेट है, ये वही राष्ट्रपति भवन है जहाँ पर सैलानी आते थे उसको देखने के लिए। लेकिन आप ये देखिए कि कितना सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर सैलानी भी कम आ रहे हैं, विदेश से लोग सैलानी कम आ रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान है। क्योंकि अब लोग जब आते हो पता कर लेते हैं कि दिल्ली का पोल्यूशन जो कितना बेहद खराब हो चुका है। और ये देखिए, आप देखिए, ये तस्वीरें बहुत बेहद डरावनी है, बेहद आपको विचलित कर देंगी तस्वीरें ये, कि ये दिल्ली है, देश की राजधानी है, और यहाँ पर प्रदूषण का हाल क्या है कि लोग जो है अब सड़कों पर उतरने से, सड़कों पर चलने से अब कतरा रहे हैं। लेकिन ये आप बात करें कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये हर साल का यही रोना होता है। जब भी ठंड बढ़ती है प्रदूषण भी बढ़ता है, ग्रेफ 1 लगाया जाता है, ग्रेफ 2 लगाया जाता है, ग्रेफ 3 लगाया जाता है, लेकिन प्रदूषण से लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आती है। सरकार की तमाम कोशिशें जो है यहाँ फेल हो जाती हैं। अब छिड़काव की बात की जाए तो अब देखिए कि यहाँ पे वही गाड़ियाँ थी जो छिड़काव की जाती थी, लेकिन आप सुबह के समय आप देखिए कि कहीं आपको कोई गाड़ी छिड़काव करते नजर नहीं आई यहाँ पर जो है। ये सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल ये तस्वीरें वाकई आप देखिए सवाल उठाती है। दिल्ली में इस वक्त जो जिम्मेदार कदम उठा रहे हैं पॉल्यूशन को लेकर, उनके दावों पर ये तस्वीरें सवाल उठाती है। और सवाल इसलिए क्योंकि जैसा अभी सुरेश आप भी जिक्र कर रहे थे कि सुबह का ये वही वक्त होता है जब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करते हुए, टहलते हुए नजर आ जाते हैं। लेकिन अब इस बात से समझ आता है कि दिल्ली वासी इस वक्त कितनी परेशानी में है कि उन्होंने घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। अभी चूंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, ग्रेफ 3 की पाबंदियों को लागू किया गया है, धरातल पर उसका असर कुछ नजर आता है क्या? देखिए, ग्रेफ 3 जो लगाया जाता है ये बहुत ही गंभीर स्थिति में लगाया जाता है। जब दिल्ली की हालत जो है बद से बदतर हो जाती है तब ग्रेफ 3 का इस्तेमाल किया जाता है। अब दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि सड़कों पे छिड़काव होगा, सड़कों पे जो है मशीन से सफाई की जाएगी, निर्माण कार्यों पर रोक लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल भी ये हुआ था, लेकिन प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई थी। इस बार फिर वही समस्या लोगों के सामने आ चुकी है। फिर से सरकार ने ये जो पाबंदियाँ लगाई हैं, इस पर सबसे बड़ी बात ये कहेंगे कि जब तक कोई ठोस नीति नहीं बनेगी, दिल्ली की जो समस्या है, दिल्ली की जो जनसंख्या वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ आप देखिए कि जो संख्या पिछले साल कितनी थी उससे दुगनी होती जा रही है। संख्या बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब मेट्रो में देखिए कितनी भीड़ होगी। मेट्रो इसलिए चलाई गई थी कि सड़कों पर वाहनों का जो है दबाव कम होगा, लेकिन मेट्रो के अंदर देखिए आप शाम को नहीं जा सकते, सुबह नहीं जा सकते आप। अब बस के अंदर देखिए, डीजल वाली बसों को बंद किया गया था, इलेक्ट्रिक बसें आई थी, उन बसों के हाल देखिए कि बसों में कितनी भीड़ है। यानी दिल्ली की जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी वजह है सड़कों पर। आज शनिवार का दिन है, लेकिन शनिवार को देखिए सड़कों पर गाड़ियां कितनी हैं। आप समय पर कहीं पहुंच नहीं सकते हैं, रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच सकते हैं, आप हवाई अड्डे नहीं पहुंच सकते हैं। यानी जनसंख्या जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, समस्या बढ़ती जा रही है। सरकार की तरफ से कोशिशें तो की जाती हैं, लेकिन बिल्कुल ग्राउंड पर जो तस्वीर इस वक्त है वो सुरेश वहां से दिखा रहे हैं। अभी के लिए आपका शुक्रिया सुरेश, ये जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए।